उसका महिमा ये है भैया कि 1 महीने तक अयोध्या में सिर्फ दिन ही दिन था, रात थी ही नहीं। भगवान का रथ जिस जगह रुका था उसी जगह जो है भगवान के मंदिर का जो है निर्माण हुआ, सूर्य नारायण भगवान के। और कहते हैं हमारे यहाँ हमको जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो हमको ये पता था कि सबसे बड़ा स्थान दशरथ जी का है, महाराज दशरथ गद्दी, अयोध्या की सबसे बड़ी गद्दी दशरथ गद्दी है। लेकिन फिर बाद में जब विवेचना हुई संतों में, मैंने कहा हम कहें कि सबसे बड़ी गद्दी तो मुझे लगता है कि तो देवी कुल देवता की होती है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, इस हिसाब से तो जो है भगवान सूर्य नारायण की गद्दी सबसे बड़ी। और ये भी देखिए, सूर्य नारायण जी के सबसे प्रथम शिष्य जिसे कह लीजिए, वरिष्ठ शिष्य मामा हनुमान जी। मामा हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य नारायण। सब सीधे शिक्षा लेते हैं, जैसे शिक्षक पढ़ाता है और शिक्षार्थी जो है पढ़ते हैं बैठ के। उसमें क्या था कि भगवान हनुमान जी उल्टा चल रहे थे, चलते हुए शिक्षा ग्रहण किए। सूर्य नारायण भगवान का रथ तो रुकता है हमेशा चलते रहता है। तो इस तरीके से जो है उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और हनुमानगढ़ी की ही गद्दी, आप हनुमानगढ़ी में भी आपका स्थान है, वहाँ के भी महंत हैं। वृंदावन में सेवा किया तो भैया बड़े सौभाग्यशाली हैं। अवध बांके बिहारी से लेके अवध बिहारी तक। हाँ, दास रघुनाथ का नंद सुखा सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। जी, कृपा दोनों की प्राप्त हुई, राम जी की भी कृपा प्राप्त हुई और कृष्ण भगवान की भी कृपा प्राप्त हुई। सब लोग प्राप्त होंगे। अरे वहाँ से लेके वहाँ तो हाँ, पूरा जो है। अभी आप वृंदावन गए थे, बहुत आपने जब बाबू जी ने बताया कि तो हमें ये लगा कि कौन चल सकता है। तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था और आपको मैं छोड़ने गया था, तो छोड़ते छोड़ते मैंने कहा था कि महाराज जी आप चले आइएगा दरअसल, क्योंकि बड़ा आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने हमारे वचन का लांग रखा हुआ है, चले गए। मतलब बड़ी सौम्यता है आपके अंदर में। अब आपके मुख पे मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। कोई ऐसा भाव नहीं है कि किस गद्दी का हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। ताम झाम वाला सिस्टम इनका नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, हमें लगता है पूरे अयोध्या का सबसे सुंदर स्थान है सूर्यकुंड। शाम को वहाँ लेज़र लाइट शो होता है, इतना दिव्य शो होता है जिसका कोई जवाब नहीं। कोई भी भक्त चला जाए, अच्छा अगर दोपहर में आप चले गए और उनकी नज़र पड़ गई तो बिना आपको भोजन प्रसादी किए आने नहीं। हम तो कई बार सोचते हैं भाई आप लोगों का भोजन प्रसादी तब करें जब कुछ काम करें। वैसे खाना में वो अच्छा है ना, लेकिन सामने आके एक उस स्थान की महिमा मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं अपने घर से नाराज़ होकर निकला था, तो वही बात थी, ऐसे बहुत गुस्सा लगी, बस घर से बिना खाए पिए निकल गए। अब निकले तो जा रहे थे भरत कुंड की ओर। मन कहा कि लाओ सूर्य कुंड चलते हैं, वहीं बैठेंगे, वहाँ शांति भी रहती है, वहीं बैठेंगे। और जब गए तो भैया उस दिन 56 भोग गए। अभी हाथ खंड ये थे, एक तो अभी आए नहीं, वो तो ये राम है, वो लखन है। लखन जी तो आज आ भी, क्योंकि भाई आज सेवा बड़ी रहती है, रविवार है तो आज नागा साधु है, तो भाई यही लोग अंदर जा सकते हैं और कोई जा भी नहीं सकता। भोग प्रसादी चला जाए।